हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? तो सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, अर्थात किस तरीके से इकाई अंक को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया 32,43 गुणे 56,23 इतना दे दिया। अगर हम बात करें इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो इकाई का अंक का आपस में गुणा कर दो। तो ये देखो, किसी संख्या का इकाई से ही शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे शुरू किया जाता है। तो इकाई का अंक कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ पे गुणा के रूप में 2 संख्याएँ दिया हुआ है, तो ये इकाई का अंक इसमें 3 हो गया, इसमें इकाई का अंक 3 हो गया। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, अर्थात इकाई का अंक कितना बन गया आपका? 9 हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन की बात करें, जैसे 132, क्वेश्चन 132 गुणे 136 इतना हो गया। अब देखिए, ये संख्या में इकाई अंक की बात करेंगे 2 है। इस संख्या में आप इकाई के अंक की बात करेंगे तो 6 है। तो गुणा करेंगे तो 2 6 12, तो 12 हो गया। अब ये नहीं कहेंगे कि इकाई का अंक 12 है, इकाई मतलब एक ही अंक होना चाहिए ना। तो ये आपका 2, तो ये कह सकते हैं कि 2 क्या है आपका? इकाई का अंक है। 2 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इकाई अंक को सीखते हैं। और देखो, संख्या, बड़ी संख्या की बात करें, जैसे और क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे दिया 584 गुणे 32 8 गुणे 547 गुणे 132 गुणे 182। अब पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है। देखो कैसे क्या करेंगे, देखो गुणा करना चालू करो। देखो इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। लेकिन बताएंगे कैसे? तो देखो 4 का गुणा 8 में, तो 8 चौक 32, कितना हो गया? 32। 32 में इकाई का अंक कितना है? 2। अब फिर 2 का गुणा 7 में, तो 2 सते 14। 14 में इकाई का अंक कितना है? 4 है। फिर 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8। 8 में इकाई का अंक 8 है। 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। 16 में इकाई का अंक 6। तो पूर्ण रूप से निकला क्या? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जो आ गया आपका, इकाई अंक, ये आ गया जो है 6 आंसर हो गया। तो इस तरीके से इकाई अंक को निकाला जाता है। तो ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं घात वाला। जैसे पावर में दिया है तो कैसे करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं टाइप 2 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और ये वाला आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में आपका नॉर्मल सवाल रहे एकदम। अब देखिए घात वाला अर्थात पावर वाले की बात करें, तो जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया 2137 घाते 753 इतना दे दिया। अब इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। क्या निकालना है? इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। तो देखो करना क्या होता है, चीज़ों को समझिए। देखिए, जो आपका घात दिया है अर्थात पावर दिया है, उसमें इकाई और दहाई का अंक लिया जाता है। सिर्फ इकाई और दहाई का, उसको 4 से डिवाइड अर्थात 4 से भाग कर दिया जाता है। तो देखो कितना है, तो ये हो आपका 53, इकाई दहाई 53 हो गया। इसमें 4 से अब भाग लगाइए, तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 1 के 4 हो गया, 13 बच गया, यहाँ पे हो गया। तो 4 3 12, बचा कितना? 1 बच गया ना। यही 1 को क्या करते हैं, जो आधार होता है, आधार के इकाई अंक पर रख देते हैं। तो आधार का इकाई अंक कितना है? 7 है। तो ये 7 पे घाते 1 रख दिए। 7 पे घाते 1 मतलब 7 का गुणा सिर्फ एक ही बार, गुणा कर देंगे तो 7 1 के 7। तो ये इकाई का अंक कितना आ गया? तो 7 आ गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? फिर एक बार समझते हैं। करते क्या है, जो घात के रूप में दिया रहेगा उसके इकाई और दहाई अर्थात 2 अंक को लिया जाता है। उस दोनों अंक में 4 से भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद जो शेष बचता है, उसी शेष को जो आधार में जो इकाई का अंक रहेगा उसके घात पर रख देते हैं।
रखने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है, आपका इकाई का अंक कहलाता है। अब आप ऐसा कह दिए कि अगर 4 से भाग लगाने के बाद कुछ भी शेष ना बचे, तब जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो उस स्थिति पर इस बेस वाले के घात पर हमेशा 4 लगाते हैं। तो देखो अभी ओबी वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो इतना आप नोट करिए। देखो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपका कह दिया कि 582 घाते 132, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या निकालना है, इकाई अंक, ये इकाई अंक निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, बताए थे कि जो घात होता है अर्थात जो पावर होता है उसके इकाई और दहाई अंक को ले लिया जाता है। तो चलो हम ले लिए इकाई और दहाई अंक का, तो ये हो गया 32 हो गया। अब इसमें 4 से भाग लगा दिए, 4 से भाग लगाने पर जो शेष आता है उसमें उसी को आधार के इकाई अंक के घात पे रख देते हैं। अगर 0 आ गया तब, अर्थात शेषफल कुछ नहीं बचा तब 4 को रखा जाता है। देखो 4 से काटो, 4 8 32, मतलब पूरा कट गया, मतलब शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब आधार का इकाई अंक कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2। अब 2 पे घाते 4, अब 2 पे घाते 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। अब 16 में अगर हम इकाई अंक की बात करेंगे तो कितना है, सिर्फ 6। तो ये हो जाएगा 6 इसका इकाई अंक आंसर, मतलब इतने का इकाई अंक ये 6 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है सॉल्व करना होता है। और हम बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ले लिए 3694 घाते 1793 गुणे 1615 घाते 317 गुणे 841 घाते 491। अब इसमें पूछे इकाई अंक क्या है, तो देखो कुछ नहीं करना होता है, एकदम वैसे ही लगेगा। देखो इसमें देखो, अब यहाँ पे लिखने का प्रयास हम थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि आप थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं। अब देखो 93 है, 93 में जो हम 4 से भाग लगाएंगे, तो देखो 93 है, 93 में हम 4 से भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफली यहाँ पे कम कर देते हैं। देखो 93 में 4 से भाग लगा दिए तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 13 हो गया, 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा, 1 बच गया। तो ये हो गया 4 पे घाते 1 गुणे, ऐसे 17 है, 17 में 4 से भाग लगा दिए, 4 चौक 16, 16 हो गया, 1 शेष बच गया। तो 5 पे घाते 5, मतलब ये आधार का इकाई अंक 5 पे घाते 1 हो गया। एक काम करो, हाँ ठीक, 5 पे घाते 1 हो गया क्योंकि 1 शेष बचा है, गुणे 1। अब 91 में हम 4 से भाग लगा दिए। देखो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, 11 हो गया, 4 दूनी 8, बचा कितना, 3, तो ये घात हो गया 3। देखो 4 का घाते 1 मतलब 4 गुणे 5 घाते 1 मतलब 5, 1 का घाते 3 मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार, तो आएगा वही आएगा। तो देखो 1 गुणे 1 करेंगे, 1 करने में 1 करने में 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। अब देखो 4 पच्चे 20, 20 में इकाई का अंक 0 गुणे 1 0, तो ये हो गया इसका इकाई का अंक कितना हो गया, तो 0 हो गया। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन देखिए समझते हैं। देखो जैसे कह दिया 56 गुणे 78 गुणे 25 गुणे 72 गुणे 81, बस इतना। ठीक, अब इसमें पूछे कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, क्या निकालना है, इकाई अंक, इसमें इकाई अंक निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से क्या है, इकाई अंक का आपस में गुणा करते चले जाओ। देखो 6 का गुणा 8 में, तो 8 6 48, कितना हो गया, 48 हो गया।
अब देखिए 48 में इकाई का अंक 8 हो गया, 8 का गुणा 5 में तो 8 5 40 बन गया, और 40 में इकाई का अंक 0। अब देखिए अब आपको आगे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि 0 का गुणा अगले चाहे जिसमें करेंगे उसका मान क्या आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अब 0 जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे रुक जाइए। इसका इकाई अंक पूरे का कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 0। ठीक, 0 क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इकाई अंक हम किस तरीके से निकालते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।